नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरीज स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए ड्रामी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी मेरी देहरादून शहर की है। एक पंडित परिवार मसूरी में रहता था। जोशी जी के 2 बेटे और उषा उनकी पत्नी का नाम था। वो लोग मसूरी में बहुत अच्छे से रहते थे। जोशी जी के दोनों बच्चे मसूरी के ही स्कूल में पढ़ा करते थे। जोशी जी के माता पिता भी उन्हीं के साथ रहा करते थे। तभी एक दिन जोशी जी का ट्रांसफ़र देहरादून हो गया। जोशी जी रोज़ मसूरी से देहरादून जाते थे और वो थक भी जाते थे। तभी जोशी जी के माता पिता ने बोला कि देहरादून में जो मकान है हम वहाँ चलकर रहते हैं। जोशी जी का देहरादून वाला मकान कई वर्षों से किराए पर था। उसमें कुछ किराएदार रहते थे, लेकिन जोशी जी ने अपने माँ बाप से बोला कि पहले तो मकान के किराएदारों को हटाना होगा और फिर उसमें कुछ मेंटेनेंस और पुताई करवानी पड़ेगी, तो कुछ टाइम तो लगेगा। जोशी जी के पिताजी ने कहा, ठीक है, उन लोगों से पहले मकान खाली करवा दो। जोशी जी ने मकान के किराएदारों से मकान खाली करने के लिए कहा। वहाँ जोशी जी का एक पड़ोसी जोशी जी से कहता है कि आपके घर का एक किराएदार घर में काला जादू करता है और उसकी इसी हरकत से उसकी मेरी लड़ाई भी हुई है। अब अच्छा है कि आप उसे यहाँ से जाने को बोल रहे हैं। जोशी जी पड़ोसी की बातें सुनकर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। जोशी जी कुछ दिन देहरादून वाले मकान में काम काज कराने के लिए ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ले लेते हैं और मकान का काम काज कराने लगते हैं। तभी एक दिन जोशी जी को देर हो जाती है और वो वहीं देहरादून वाले मकान में सो जाते हैं। जोशी जी बहुत थके होने के कारण गहरी नींद में सोए थे। तभी उन्हें एक बहुत भयानक स्वप्न आता है कि कोई उनकी छाती पर बैठकर अपने नाखूनों से उनकी छाती नोच रहा है। जोशी जी चौंक कर उठ जाते हैं और पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। ये स्वप्न सुबह 3-4 बजे के बीच का था। फिर जोशी जी सोचने लगते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, वो तो मैंने स्वप्न देखा है। और ऐसा सोचकर जोशी जी फिर सो गए और सुबह को उठे और घर का सारा काम पूरा कंप्लीट करा कर मसूरी अपने परिवार के पास चले गए और अपने पिताजी से बोले, पिताजी अब सिर्फ देहरादून शिफ्ट होना है, बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो हम सब वहाँ चलेंगे। जोशी जी को ओवर टाइम मिल गया था तो जोशी जी को और 4 घंटे अपनी जॉब में लगाने पड़ रहे थे। ऐसे में जल्दीबाजी में देहरादून मकान में शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि ओवर टाइम के कारण जोशी जी भी अप डाउन करके थक जाते थे। घर में कोई पूजा भी नहीं करा पाए। अब नए घर में जोशी जी अपने पूरे परिवार के साथ पहुँचे। माताजी पिताजी ने बोला, बेटा हम बाद में आएंगे, अभी तुम लोग चले जाओ और बचा हुआ सामान धीरे धीरे यहाँ से ले जाना। जोशी जी के पिताजी ने बोला कि पहले मकान की पूजा करा लेना, पर जोशी जी काम में बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण मकान में पूजा नहीं करा पाए और वहाँ रहने लगे। सब ठीक चल रहा था, कुछ महीने भी बीत गए थे। तभी एक दिन जोशी जी का बड़ा बेटा बहुत चिल्लाने लगा कि मुझे छोड़ दो और घर में इधर उधर भागने लगा, घर का सामान तोड़ने लगा। जोशी जी और उषा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जोशी जी का छोटा बेटा ये सब देखकर बहुत घबरा गया था और बड़े बेटे को जोशी जी अकेले कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तभी बड़े बेटे हर्ष को रूम में ढकेल कर रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। हर्ष बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। जोशी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। कुछ देर रूम में हर्ष के चिल्लाने की आवाज़ें आती रही। फिर कुछ देर बाद हर्ष शांत हो गया। उषा बहुत डर चुकी थी कि उसके बेटे को क्या हो गया। वो तो अच्छा भला था। अब जोशी जी और उषा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उषा ने जोशी जी से बोला कि हर्ष को खाना कैसे खिलाएं। तब जोशी जी ने खिड़की खोलकर हर्ष को देखा। हर्ष जमीन पर अपने घुटनों पर सिर करके बैठा हुआ था। जोशी जी ने डर के बोला, हर्ष बेटा। तो हर्ष ने कोई जवाब नहीं दिया।
जोशी जी फिर बोले, हर्ष बेटा खाना खा लो। ऐसा खिड़की से जोशी जी ने कई बार बोला। तभी हर्ष ने अपना चेहरा घुटनों पर से ऊपर किया। हर्ष का चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। आंखें एकदम लाल लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे। वो अपने पापा को देखकर हंसता है। उसकी हंसी बहुत ही भयानक होती है और हर्ष अपने पिता से बोलता है कि मुझे चिकन ला कर दे। जोशी जी चिकन का नाम सुनकर एकदम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जोशी जी का परिवार वेजिटेरियन था। हर्ष ने तो कभी चिकन नहीं खाया था, पर आज वो चिकन मांग रहा था। जोशी जी ने हर्ष को चिकन खाने से मना किया तो हर्ष खिड़की की तरफ बहुत तेज़ी से लपका और ये देखकर जोशी जी बहुत तेज़ी से पीछे हटे और ज़मीन पर गिर गए। तभी उषा जोशी जी को हाथ पकड़कर उठाती है। जैसे तैसे करके जोशी जी खिड़की भी बंद कर देते हैं। हर्ष फिर चिल्ला रहा था। रात बीतने के बाद सुबह पहला काम जोशी जी ने ये किया कि अपने छोटे बेटे को, जो ये सब देखकर बहुत डर गया था, उसे उसकी बुआ के पास यानी जोशी जी की बहन के यहाँ छोड़ आते हैं। अब जोशी जी एक माँ काली जी के भक्त को जानते थे, उसके पास गए। पंडित जी ने एक धागा दिया और कहा कि हर्ष को बांध दो। जोशी जी ने पूछा कि आखिर पंडित जी मेरे बेटे को क्या हुआ है? तभी पंडित जी बोले कि आपके बेटे पर एक दुष्ट शैतान का साया आ गया है। आप जिस घर में रहते हैं वहाँ पहले जो रहते थे वो शैतान की पूजा किया करते थे और उसे चढ़ावा भी देते थे, जानवर की बलि भी देते थे, जो कि अब शैतान को नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो आपको परेशान कर रहा है। शैतान बहुत ताकतवर है, वो आपके बेटे की जान भी ले सकता है। पंडित जोशी से बोलता है, जो लोग वहाँ पहले रहते थे वो लोग शैतान से काली शक्ति प्राप्त करने के लिए शैतान की पूजा करते थे। उन लोगों को काली शक्ति प्राप्त हो गई, लेकिन शैतान उन लोगों को नहीं छोड़ रहा था। उन लोगों से अपनी ज़रूरतें पूरी करवा रहा था, लेकिन अब वो लोग चले गए, इसलिए वो अब आप लोगों को परेशान कर रहा है। पंडित जी ने जोशी जी से कहा कि जब आपका बेटा सोया होगा, चुपके से आप उसे ये धागा हाथ में बांध देना। जोशी जी धागा लेकर घर जाते हैं और उषा को सब बात बताते हैं। उषा बहुत परेशान होती है। सारी बातें सुनकर वो कहती है कि पंडित जी को क्यों नहीं लाए। जोशी जी बोलते हैं कि पंडित जी अभी किसी की पूजा करा रहे हैं, कुछ दिन बाद वो घर पर स्वयं आएंगे। जोशी जी धीरे से जाकर हर्ष के हाथों में पंडित जी द्वारा दिया धागा बांध देते हैं। अगली सुबह हर्ष एकदम ठीक ठाक व्यवहार करने लगता है। ये सब देखकर जोशी जी और उषा बहुत खुश होते हैं। सब ठीक चल रहा था। जोशी जी अपने छोटे बेटे रवि को भी ले आते हैं। एक दिन रवि और हर्ष खेल रहे थे। जोशी जी अपने काम पर गए हुए थे। उषा किचन में थी। बच्चे आपस में खेल रहे थे। खेल खेल में हर्ष के हाथ से धागा खुल गया और हर्ष फिर पहले की तरह चिल्ला रहा था और रवि को हवा में लटका कर एक गंदी सी हंसी हंस रहा था। रवि बहुत चिल्लाता है कि मुझे नीचे उतारो भैया, लेकिन हर्ष उसकी एक बात नहीं सुन रहा था। तभी रवि की आवाज़ सुनकर उषा वहां आती है। उषा रवि को हवा में देखकर घबरा कर चिल्लाने लगती है, हर्ष रवि को छोड़, और हर्ष को जाकर उषा झंझोड़ देती है। उषा के झंझोड़ते ही रवि नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। हर्ष उषा को एक तमाचा मारता है और कहता है कि मुझे चिकन बनाकर खिला। हर्ष पर सवार शैतान बहुत ही भयानक सा लग रहा था। उषा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी जोशी जी भी ऑफिस से आते हैं और हर्ष का ऐसा रूप देखकर परेशान हो जाते हैं। हर्ष अपने पापा पर भी वार करता है। उषा और जोशी जी निहत्थे होकर जमीन पर गिर जाते हैं। तभी भगवान की कृपा होती है। वहाँ पर पंडित जी आते हैं और शैतान को हर्ष पर सवार होता उसे कहते हैं, रुक जा हर्ष। हर्ष बहुत तेजी से सांस लेता है और पंडित जी पर वार करता है। पंडित जी उसके हर एक वार को नाकाम करते हैं और तब पंडित जी हर्ष में घुसे शैतान को कहते हैं, तू हर्ष के शरीर को छोड़ दे। शैतान बोलता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा और सबको खा जाऊंगा, मार डालूंगा। बहुत परिश्रम के बाद एक सिद्ध
किया हुआ जल शैतान पर पंडित जी फेंकते हैं और शैतान को अपने वश में करके एक शीशी में बंद कर लेते हैं। पंडित जी घर को शैतान से मुक्त करते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर से जोशी जी अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहे होते हैं और घर में पूजा भी करा लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।